पुष्पा द राइज की अपार सफलता के बाद इसके सीक्वल से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन क्या होगा अगर इस फिल्म के प्रचार के मुताबिक फिल्म नहीं चल पाई? क्या इसका हश्र भी अन्य बड़े बजट की फिल्मों जैसा होगा जो भारी उम्मीदों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर असफल रही? आइए जाने कि पुष्पा 2 अपने पिछले भाग की सफलता को दोहराने में क्यों विफल हो सकती है। नंबर 1, ओवरहाइप्ड एक्सपेक्टेशन। जब पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट होती है तो सीक्वल को उन उच्च उम्मीदों का पूरा करने का दबाव झेलना पड़ता है। अगर पुष्पा 2 फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई तो ये निराशा का कारण बन सकती है। उदाहरण के रूप में बाहुबली 2 एक बड़ी सफलता थी, लेकिन प्रभास की मुख्य भूमिका वाली साहो की आलोचना की गई और वो समान प्रचार के बावजूद उसी स्तर तक नहीं पहुंच पाई। नतीजा, फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म ही नहीं किया। नंबर 2, रेपिटेटिव स्टोरी। यदि पुष्पा 2 में वही कहानी दोहराई गई तथा इसमें नई चुनौतियां या कैरेक्टर ग्रोथ नहीं दिखा तो फैंस की रुचि खत्म हो सकती है। उदाहरण के रूप में रेस 3 ने पहले पार्ट्स के समान ही फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ताजा कंटेंट की कमी एंड वीक स्टोरी के कारण ये बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। नंबर 3, लॉन्ग रन टाइम। धीमी गति वाली लंबी फिल्म ऑडियंस की रुचि खो सकती है। अगर पुष्पा 2 को बिना ऊर्जा के लंबे समय तक खींचा जाए तो ऑडियंस उब सकती है। उदाहरण के रूप में धूम 4 की ड्यूरेशन उम्मीद से ज्यादा लंबी थी, हालांकि सफल रही, लेकिन कई लोगों को लगा कि इस छोटे से फिल्म में इतना ज्यादा नहीं किया जा सकता था। एक लंबी धीमी गति वाली फिल्म ऑडियंस को निराश कर सकती है, जैसे कल्कि के टाइम ड्यूरेशन का भी यही हुआ था। नंबर 4, वीक को-एक्टर। पुष्पा जैसी फिल्मों में सहायक किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। अगर पुष्पा 2 में इन किरदारों को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया या उनका अभिनय दमदार नहीं रहा तो फिल्म अधूरी लगेगी। जैसे फहाद फासिल, श्रीनु और उसकी पत्नी का कैरेक्टर फर्स्ट पार्ट में बहुत जरूरी था, लेकिन अगर उसे ट्रेलर की तरह फिल्म में भी जगह नहीं दी गई तो ये फिल्म खतरे में पड़ सकती है। जैसे ट्यूबलाइट में सलमान खान मुख्य भूमिका में थे, लेकिन प्रतिभाशाली होने के बावजूद को-एक्टर्स का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। नंबर 5, डिसअपॉइंटेड एक्शन सीन्स। एक्शन पुष्पा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यदि सीक्वल रोमांचकारी एवं रचनात्मक एक्शन की उच्च उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो ये कम पड़ सकता है। हालांकि ट्रेलर वाइब दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं एक्शन की कमी भी दिख रही है। उदाहरण के रूप में हीरोपंती 2 में एक्शन सीक्वेंसेस तो थे, लेकिन वो दोहराव वाले और उतने रोमांचक नहीं थे। दर्शकों को लगा कि उन्होंने ये सब पहले ही देखा हुआ है और फिल्म ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। नंबर 6, वीक म्यूजिक। पुष्पा द राइज में देविश्री प्रसाद का संगीत बहुत हिट रहा। अगर पुष्पा 2 में अभी तक कोई भी सॉन्ग उतना आकर्षक और प्रभावशाली साउंड ट्रैक देने में विफल रहा तो इसने अपने लोगों का जो एक सपोर्ट होता है और लोगों का विश्वास होता है वो खो दिया है, जो इसे फ्लॉप के करीब ले गई है। जैसे ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी प्रचार था, लेकिन उसका म्यूजिक भी इतना अच्छा नहीं था जिससे फिल्म चल पाए। नंबर 7, कड़ी कंपटीशन। यदि पुष्पा 2 किसी बड़ी फिल्म के साथ रिलीज होती है तो इसके ऑडियंस का ध्यान बढ़ सकता है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर कमाई पर असर पड़ सकता है। खैर, पहले छावा रिलीज हो रही थी, पर अब पुष्पा 2 5 दिसंबर को सिंगल रिलीज हो रही है। इससे पहले लाल सिंह चड्ढा के टाइम पर भी साथ में रक्षाबंधन जैसी फिल्म को रिलीज किया गया था, जिस वजह से दोनों ही फिल्म्स ने कड़ी मेहनत के बावजूद उतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाई थी। नंबर 8, लिमिटेड इंटरनेशनल रेजोनेंस। यदि पुष्पा 2 की कहानी ग्लोबल ऑडियंस को आकर्षित किए बिना स्थानीय विषयों पर ही केंद्रित करती रहेगी तो ये अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर इसके प्रदर्शन को सीमित कर सकती है। हालांकि इसे अमेरिका, जापान में रिलीज किया जा रहा है, लेकिन वहां की ऑडियंस कितनी इस मूवी को आपत्ति देगी और कितना इस मूवी को अपनाती है ये देखने वाली बात होगी। जैसे शाहरुख खान की 0 एक बहुप्रतीक्षित फिल्म थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सफल नहीं हो सकी क्योंकि ये भारतीय संस्कृति पर अत्यधिक केंद्रित थी और इसकी काफी ज्यादा सार्वभौमिक अपील भी नहीं थी। नंबर 9, सेंसरशिप मुद्दे। पुष्पा 2 में अत्यधिक हिंसक या विवादास्पद विषय वस्तु थी तो इसे सेंसरशिप की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे इसकी प्रतिक्रिया और बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे फिल्म का रॉ पैन खत्म हो सकता है। जैसे
उड़ता पंजाब ने रिलीज से पहले सेंसरशिप बोर्ड के बहुत सारे नखरे उठाए, जिस वजह से विवाद के कारण इसका बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ। पुष्पा 2 में बड़ी हिट होने की संभावना है, लेकिन ये कारक बताते हैं इसे बॉक्स ऑफिस पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सफल होने के लिए इसे कुछ नया करना होगा, ऑडियंस को जोड़े रखना होगा और उन जालों में फंसने से बचना होगा जिनकी वजह से दूसरी फिल्में फ्लॉप हुई हैं। well, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।